गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागनी देवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज काफ़ी काफ़ी क्या बहुत लेट हो गया है ब्लॉग शूट करने में। आज तो मन भी नहीं था कि कोई ब्लॉग शूट करूँ, पर सोची कि कर देती हूँ क्योंकि डेली का आदत है। अगर हम डालेंगे नहीं और आप लोग देखेंगे नहीं तो एक दिन मिस होगा तो फिर बार बार मिस होने लगेगा। तो इस वजह से सोचे कि कुछ ना कुछ तो डालना है ही, तो डाल देते हैं। और कल का ब्लॉग हम डाले थे बट कॉपीराइट इशू की वजह से हमको डिलीट करना पड़ा है। तो हम उसको कुछ दिन डिले होगा बट उसको डालेंगे, कुछ दिन डिले होगा बट डालेंगे। और इसलिए अभी नहीं डाल रहे हैं, डालने का हम अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉपीराइट इशू की वजह से हम इसलिए नहीं डाल पा रहे क्योंकि कॉपीराइट इशू जो आया है वो पीछे साउंड चलने की वजह से आ गया है। म्यूज़िक चल रहा था इस वजह से आया है। तो वो देबू से ही ठीक होगा, और देबू अभी इस समय यहाँ पे है नहीं, मतलब मैं बैरिया में है नहीं, वो है वहीं बाज़ार समिति में रुक गया है अपनी मौसी के घर में। तो जब देबू आएगा तो वो पीछे वाले साउंड यानी जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है उसको म्यूट करेगा, उसके बाद वो डालेगा। क्योंकि मुझे अभी अभी हम पूरा तरीक़ा से सीखे नहीं हैं, जो म्यूट किया जाता है वो नहीं हो पाता हमसे। शॉर्ट वीडियो में म्यूट कर लेते हैं बट एडिटिंग के टाइम जो म्यूट होता है वो हमको नहीं आता। अभी हमको सीखना है और सीखना पड़ेगा ही, क्योंकि अब हमको लग रहा है कि सीखना पड़ेगा ही। और तो हाँ, और देखिए देवू का बात है। हाँ, और सावन सांझ दिखा रहा है क्योंकि शाम हो गया है। अभी हम बताए ही थे कि काफ़ी लेट हो गया है हमको ब्लॉगिंग शूट करने में। और कल का पार्टी अच्छा था, बस मेरे वजह से आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है वीडियो। तो कोई नहीं, वो 2-4 दिन के बाद अपलोड कर देंगे जब देबू आ जाएगा तब। तो चांद जला रहा है, ये घंटी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। और हम इसको वीडियो में इसलिए नहीं लेते हैं ना क्योंकि इसको पसंद नहीं है वीडियो में आना। और देबू थोड़ा बहुत वीडियो में आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन किसी किसी शर्त पे, बउआ आओगे ना तो ये देंगे वो देंगे, तो किसी किसी शर्त पे आता है। लेकिन कल एक वीडियो बनाए थे उसके साथ परसों, और परसों उसके साथ वीडियो बनाए। और कल जब दोनों भाई में लड़ाई हुआ तो गुस्सा में बोल दिया कि मेरा वीडियो डिलीट करो मेरा वीडियो। हम भी गुस्सा में डिलीट कर दिए, लेकिन क्या करें, ऐसे ज़िद्दी करने लगता है ना कि मेरा क्यों बनाए, मेरा डिलीट करो मेरा। मतलब कहा जाए तो दोनों में से कोई भी वीडियो में नहीं आना चाहता है। कब आना चाहता है, एक ही बात बोलता है कि वायरल हो जाओगे तभी आएंगे। तो वायरल तो मेरे हाथ में है नहीं, हम तो बस मेहनत कर सकते हैं, फल तो गूगल और यूट्यूब जाने। तो देखिए कब तक मेरा परिश्रम चलता है, चलेगा ही, छोड़ेंगे तो नहीं। जितना दिन चले, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी है, देखते देखते तो साल आ ही गया। जून से स्टार्ट किए थे इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब ऐसे बीच बीच में एक का वीडियो डालते थे, लेकिन जोर तोड़ से मेहनत नहीं करते थे कि इसके ऊपर मेहनत करने से क्या होता है। ये इतना जानकारी था ना, मेहनत करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे इसका जानकारी हुआ तब इस प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया है। और थोड़ा सा आज तबीयत ख़राब हो गया था, मतलब जब भी कहीं जाते हैं ना तो हल्का फुल्का तबीयत ख़राब हो ही जाता है। किस वजह से होता है पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा माइंड में ले लेते हैं, सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा ये सर ही दर्द करता है। और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम ये अपने में नोटिस किए हैं कि और कुछ मेरे में तो कोई दिक्कत, हमको लगता है कि मेरे में कोई दिक्कत नहीं, बस हम छोटी छोटी बातों को अगर ज़्यादा थिंक कर लेते हैं तो मेरे सर में दर्द हो ही जाता है, निश्चित है। राइट में हो लेफ़्ट में हो, आज तो एकदम सेंटर में ही हुआ है। तो राइट लेफ़्ट से छूट के सेंटर में हुआ, तो फिर एक दवा है जो हम हमेशा यूज करते हैं, वो दवा नहीं खाएंगे तो ऐसा लगता है कि हम मर ही जाएंगे। तो कॉम्बीफ्लैम जो दवा है हम वो हमेशा रखते हैं, और वही एक ऐसा दवा है जिसको हम खाएंगे तभी मेरा आराम होगा। उसके अलावा अगर हम कोई भी दवा खा लें, कोई भी दवा, कोई आराम नहीं मिलेगा। तो हम वो हमेशा रखते हैं। अगर वो ख़त्म हो भी जाता है तो बड़ा बड़ा फाइल मंगा लेते हैं। बड़ा बड़ा करने का मतलब है कि एक पत्ता मंगा ही लेते हैं, और वही मेरा सूट करता है।
तो सर में दर्द हो गया था, इस वजह से कुछ सोचने की वजह से। वैसे हमको याद है कि हम शादी के पहले भी अगर ऐसे करके बैठे, ज़्यादा शांत ही बैठते हैं, तो जीजा जी जो हैं वो भी हमेशा बोलते थे बड़ी ओवर थिंकिंग करा है मतलब उनका ये लैंग्वेज है, बड़ी ओवर थिंकिंग करा पहले शादी के, मेरे शादी के पहले। और अब तो नहीं, धीरे धीरे आदमी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया है, तो सब लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं, तो किसी के पास हंसी मजाक करने का उतना टाइम तो है नहीं। मिलो तो हाय हेलो प्रणाम सलाम हो गया, यही बात है। और लड़ाई झगड़ा तो खैर सब घर में होता है, उसके बाद मेल मिलाप भी सब घर में होता है, तो अच्छी बात है। वैसे भी मम्मी कहती है, क्या कहती है मम्मी, एक कहावत कहती है, लड़ता होवे बिछड़ता ना होवे, तो कहीं ना कहीं जा कर के ये सच ही हो जाता है। और ज़्यादा किसी के बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, जो दोस्ती करेंगे उनसे दोस्ती करेंगे, जो दोस्ती नहीं करेंगे उनसे हम खुद। यह है ना कि कोई 4 हाथ भागे, आंटी बोलती थी, मतलब आंटी जिनके यहाँ कल बर्थडे में गए थे, तो वो हमको एक बात बोली थी कि कोई 4 हाथ भागे तो आप उससे 8 हाथ भाग जाया करिए। तो वही सीख हम अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं कि अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो इग्नोर करने का उसको वो चांस ही नहीं दीजिए, आप खुद उसके लाइफ से हट जाइए। तो और बाकी जो जिनको मैं पसंद हूँ वो तो मेरे ब्लॉग में आना ही चाहते हैं। आप देखेंगे जब हम वो बर्थडे वाला वीडियो डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कुछ गलत फहमियाँ के बीच में कुछ मनमुटाव आ गया है। हालांकि मेरा फेस टू फेस किसी से लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं है। हाँ, मेरी बड़ी वाली सिस्टर से फेस टू फेस लड़ाई झगड़ा हुआ था, बट अभी बोल रहे तो सुन भी रही होगी, कहेगी कि तो खुद सभ्य बातें बता देती है, तो कोई नहीं, फेस टू फेस उससे हमेशा हुआ है, आज नहीं, अनमैरिड में ही हुआ है, अनमैरिड में भी हुआ है, शादी के बाद भी हुआ है, लेकिन फिर कंप्रोमाइज़ जो कहते हैं वो हो ही जाता है, मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी है, उसके बाद बातचीत हो ही जाता है, क्योंकि हम दोनों के बच्चों में बहुत वो कहते हैं क्लोजमेंट जो वो है, पता नहीं क्लोजमेंट बोलते, क्लोज है दोनों, मतलब मेरा बच्चा और उसका बच्चा दोनों आपस में क्लोज है। ऐसा ऐसा हरकत करता था ना कि मत पूछिए, मतलब उसका बेटा अगर अपनी दादी के यहाँ चल गया तो दिन में गया, तो मेरा बेटा इस तरह का हरकत करेगा कि हमको दोपहर होते होते उसकी दादी के यहाँ पहुँचना है, मतलब पहुँचना है, नहीं तो इतना हमको मारता था कि हम बता नहीं सकते। मतलब बच्चा था तो बच्चा में तो, और अभी भी वही आदत है, जैसे वो कहीं चला जाएगा, दो भाई हैं, मेरा बेटा भी 2, तो अगर कहीं चला जाएगा दिन में, तो दोपहर रात मतलब शाम रात वो होते होते हमको वहाँ लेके वहाँ पहुँचना ही पड़ता था। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो गया, मेरा बेटा उसके यहाँ गया था और दरवाज़ा लगा ली थी, तो उसके दरवाज़ा उसके चौखट पर ही लेटा रहा, वहाँ पे कुछ बिछावन उछावन था, कुछ स्टाफ का बिछावन रखा हुआ था, उसी पे उस सर गोद के ऐसे लेटा रहा, लेकिन वो वापस घर नहीं आया। तो हम उसको ढूंढते हुए गए तो देख रहे चौखट पे बैठल है, और अंदर से वो लोग को क्या लग रहा है कि वो चला गया है, आवाज़ नहीं हो रहा, तो उसको लोग को लगा कि चला गया, मगर हम क्या बताएं, मेरा बेटा ऐसा ही है, मतलब बॉन्डिंग अच्छी बॉन्डिंग जो होती है ना, उसके बेटा के साथ मेरा बेटा का है। और संजली वाली सिस्टर के साथ भी ऐसा ही कुछ है, तो उसका भी बेटा मेरे बेटा से लगाव रखता है, मतलब लगाव है, जबकि ये लोग चिढ़ाता भी है उसको, छोटी वाली बहन मेरी, मतलब संजली वाली बहन के बेटा लोग को चिढ़ाता है मेरा बेटा, झूठ नहीं बोलेंगे, चिढ़ाता है उनको, अजीब वगैरह वो नाम से बुलाता है, मगर मजाक से बोलता है, सीरियसली कुछ भी नहीं बोलता है। और जहाँ तक अकल की बात है तो मेरा बेटा में अकल कम है, हम सीरियसली बता रहे हैं ये बात, अकल जो है ना वो कम है, मैंने शैतानी वाला अकल है, चंचलता वाला अकल है, लेकिन सीरियसली वाला जो होता है ना कि जो बड़ा हो गए तो किसी के साथ वो ऐसा किया तो ऐसा करना, ये सब उसको कोई मतलब नहीं है, वो बचपना वाला ही है अभी भी। और देबू जो है वो थोड़ा सा सीरियस है, मतलब वो मेरे साथ लड़ लिया तो हम उसके साथ लड़ के ही रहेंगे, ये चीज़ देबू में है, लेकिन सावन में ये सब कुछ भी नहीं है। तो 2 बेटा है, 2 गुण से भरा हुआ है, जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो दोनों भी हैं। तो देबू अभी वहीं रुक गया है, और वो आएगा तभी वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि हमको आ ही नहीं रहा है, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, वॉइस ओवर हो जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड का म्यूज़िक नहीं म्यूट हो रहा है,
बड़ा प्रॉब्लम है भाई। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी समय 10 मिनट का ये वीडियो हो गया है। तो आप लोग इतना ही एंजॉय कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सो फ्रेंड, अब काफ़ी रात हो गया है तो मैंने सोचा, उस समय हम बाय बाय लगता है बोल दिए थे, तो सो सॉरी। और एक बात बताना तो भूल ही गए थे। आज हम जब स्कूल गए थे तो बगल की एक लेडीज़ हैं पास में ही, तो वो सीम रोपी हुई हैं, तो वो सीम देने आई थी। तो अभी हमको बोल रही थी, करीब 1:45 आया था, हमको भी बोली कि आपको सुबह में बुलाने गए थे, इतना बजाएं आपका गेट मगर आप खोली नहीं ना। मेरे क्यों, हम तो थे नहीं, सुबह में स्कूल चले गए थे, ऐसे दुकान चले गए थे। तो हाँ, सीम देना था इसलिए हम आपका दरवाज़ा बजा रहे थे। तो हम उनको बोले भी कि मेरे यहाँ कोई खाता नहीं है और ढेर सारा सीम दे रही थी। तो हम बोले कि नहीं, इसमें से आधा आप कम कर लीजिए, आधा हम बना सकते हैं लेकिन इतना नहीं बना सकते हैं। तो आधा सीम हम लेते आए हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे। और फर्स्ट टाइम कुछ दे रही हैं, अब सीधे बोल देंगे कि नहीं हमको नहीं लेना है तो उनको भी बुरा लगेगा, इस वजह से थोड़ा ले लिया है। और सावन भी बता रहा था कि मम्मी आज वो आई थी सुबह में, मतलब जब मेरा घर बना था, गृह प्रवेश हुआ था, तो वो जो डांस करती हैं उनका धुआं काम आता है, जिनको हम लोग जो भी बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो जो आई थी सुबह में हमसे मिलने के लिए, लेकिन हम थे नहीं तो वो चली गई। तो अच्छा लगता है कोई अगर मतलब अगर वैसे लोग आपके घर पे आते हैं तो ये सौभाग्य की बात होती है। मेरा बैड लक है कि हम उनसे मिल नहीं पा रहे, लेकिन वो जब भी इधर आती हैं, जब भी मोहल्ले में शुभ मतलब शादी और छठी जो भी होता है ना, तो वो आती हैं और हमसे मिलने ज़रूर आती हैं। कैसी हो, अच्छी हो, क्या बनाई हो, हमेशा पूछ के जाती हैं। तो आज भी आई हुई थी शायद, लेकिन मेरा उनसे मुलाकात नहीं हो पाया है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। हालांकि मेरा वीडियो वो हमेशा देखती हैं, हमको बोलती हैं कि हम आपका वीडियो देखते हैं, हमेशा देखते हैं। तो बस इतना ही बताना था। आज कैसे लग रहा है, खैर इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा जो सर दर्द था इस वजह से तेल वगैरह लगा ली, इसलिए ऐसा। तो अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।